Hello student, this is your economics lecture with मैं नायादा कॉमर्स सेंटर विद ए न्यू चैप्टर। ये हमारा न्यू चैप्टर है प्रोडक्शन फंक्शन के बाद में कॉस्ट कि कॉस्ट क्या होता है। आज इस धीरे धीरे करके सभी वीडियोस में हम इस चैप्टर को भी अच्छे से रीड आउट करेंगे। ठीक है, देखिए कॉस्ट क्या होता है। अगर हम नॉर्मली लैंग्वेज के अंदर कहें तो एक्सपेंडिचर्स दैट मीन्स खर्चा। कॉस्ट क्या होते हैं? एक्सपेंडिचर्स होते हैं, खर्चा। ठीक है, रफली मीनिंग समझ में आया। चलिए अब हम देखते हैं कि कॉस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में हम किसे कहेंगे। देखिए, द एक्सपेंडिचर्स इनकर्ड बाय द प्रोड्यूस्ड ऑन फैक्टर्स। जब हम प्रोडक्शन का काम करते हैं तो उस टाइम पर फैक्टर्स एज वेल एज नॉन फैक्टर इनपुट्स इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? ये एक तरीके का वो एक्सपेंडिचर्स होता है। कब इनकर्ड होता है? जब हम प्रोडक्शन का काम करते हैं उस टाइम पर फैक्टर्स के ऊपर और नॉन फैक्टर इनपुट्स के ऊपर। देखो इसमें लिखा है फैक्टर्स के ऊपर जो खर्चा होता है वो, और जो नॉन फैक्टर्स के ऊपर जो खर्चा होता है, नॉन फैक्टर्स के ऊपर जो खर्चा होता है वो, उसको हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस कहते हैं। ठीक है, फैक्टर्स के ऊपर खर्चा दैट मीन्स वेरिएबल फैक्टर के ऊपर और फिक्स फैक्टर के ऊपर जो एक्सपेंडिचर्स होता है। वेरिएबल फैक्टर और फिक्स फैक्टर कौन से होते हैं वो हमने लास्ट चैप्टर के अंदर बहुत अच्छे से समझाया था कि वेरिएबल फैक्टर कौन से होते हैं और फिक्स फैक्टर कौन से होते हैं इन प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ के अंदर। ठीक है, तो जो फैक्टर्स के ऊपर जो खर्चा होता है, जो एक्सपेंडिचर होता है वो, उसके साथ साथ जो नॉन फैक्टर इनपुट्स होते हैं, नॉन फैक्टर इनपुट्स मतलब जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, वाटर का बिल है, ठीक है, और कैरेज वगैरह है, तो ये वो छोटे मोटे खर्चे जो नॉन फैक्टर इनपुट्स के अंदर आते हैं, तो उनके ऊपर भी जो खर्चा किया जाता है, उन सभी खर्चों को, उन्हीं सभी एक्सपेंडिचर्स को अगर हम मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस। प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ के अंदर जो फैक्टर्स एज वेल एज नॉन फैक्टर इनपुट्स के ऊपर जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में एक्सपेंडिचर इंकर्ड होता है उसको हम क्या कहेंगे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस। समझ में आया? जब भी देखिए हम प्रोडक्शन का काम करते हैं तो प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर जब हम गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं, अगर हम फैक्ट्री के अंदर कुछ सामान बनाते हैं, ठीक है, तो उस टाइम भी फैक्ट्री में सामान बनाने के लिए हमें मशीन भी चाहिए, लैंड भी चाहिए। नहीं, सबसे पहले है तो लैंड एंड बिल्डिंग भी चाहिए होता है। सबसे पहले तो हमें ज़मीन चाहिए होती है, फिर बिल्डिंग चाहिए होती है, फिर मशीनरी चाहिए होती है। ठीक है, ये तो था फिक्स फैक्ट्री के ऊपर खर्चा। फिर हम वेरिएबल फैक्टर दैट मीन्स लेबर सर्च करेंगे, रॉ मटेरियल सर्च करेंगे। ठीक है, वेरिएबल फैक्टर के ऊपर खर्चा। और उसके बाद में कुछ और भी नॉन फैक्टर इनपुट्स दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वाटर बिल है, कैरिज वगैरह है, रेंट वगैरह है, तो ये सारी चीज़ें हम क्या मिला देते हैं, तो इन सभी के ऊपर जो खर्चा होता है वो क्या होता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। समझ में आया? चलिए देखते हैं आगे कॉस्ट फंक्शंस क्या होते हैं। जैसे हमने प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ा था वैसे ही कॉस्ट फंक्शन है। देखिए C इज इक्वल टू F और इनटू में Q। ठीक है, C मीन्स कॉस्ट, F मीन्स फंक्शनल रिलेशनशिप और Q मीन्स आउटपुट। C मीन्स कॉस्ट, F मीन्स फंक्शनल रिलेशनशिप और Q मीन्स आउटपुट। ठीक है, देखिए कॉस्ट प्रोडक्शन फंक्शंस होते क्या हैं? द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द कॉस्ट एंड आउटपुट इज नोन एज कॉस्ट फंक्शन। समझ में आई बात? बिल्कुल आ गई होगी। ठीक है, द फंक्शनल रिलेशनशिप F मीन्स फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द कॉस्ट एंड आउटपुट। कॉस्ट और आउटपुट, कॉस्ट मतलब खर्चा, आउटपुट मतलब प्रोडक्शंस के बीच में जो फंक्शनल रिलेशनशिप होता है उसको हम क्या कहते हैं? कॉस्ट फंक्शन। जैसे प्रोडक्शन फंक्शन था वैसे ही क्या है, वहाँ पर प्रोडक्शन और क्वांटिटी के बीच में जो रिलेशनशिप था, ठीक है, और यहाँ पे कॉस्ट और आउटपुट के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको, जो फंक्शनल रिलेशनशिप है उसको हम कहेंगे कॉस्ट फंक्शंस। ठीक है, तो कॉस्ट क्या होता है नॉर्मल लैंग्वेज में, इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में, और कॉस्ट फंक्शंस क्या होते हैं वो हमने रीड आउट कर लिए। ठीक है, आई होप आप लोगों को भी समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर के अंदर कि जो कॉस्ट होती हैं वो हमारी कितने टाइप की होती हैं। वैसे तो 6 और 7 टाइप की कॉस्ट होती हैं, बट इस वीडियो में तो हम सिर्फ एक ही डिस्कस करेंगे और जो बाकी कॉस्ट है वो धीरे धीरे करके अनदर वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो टाइप ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट कितने टाइप की होती हैं। जो फर्स्ट कॉस्ट होती है वो है हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट। दैट मीन्स अगर हम शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखना चाहें तो TFC, टोटल फिक्स कॉस्ट। ठीक है, फर्स्ट कॉस्ट है ये हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट। ये होती क्या है पहले ये देखिए। द पेमेंट विच आर मेड बाय द प्रोड्यूसर्स, ये वो पेमेंट होती है जो प्रोड्यूसर के द्वारा की जाती है ऑन फिक्स फैक्टर। फिक्स फैक्टर को पेमेंट की जाती है। कौन देता है? प्रोड्यूसर देता है। प्रोड्यूसर कौन होता है? गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने वाला, दैट मीन्स बनाने वाला। ठीक है, द पेमेंट विच आर मेड बाय द प्रोड्यूसर ऑन फिक्स फैक्टर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन
दैट मीन्स जब हम प्रोडक्शन का काम कर रहे होते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को बना रहे होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन उसको हम बोलते हैं। ठीक है, जब हम गुड्स एंड सर्विसेज को बनाते हैं, दैट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन के ड्यूरिंग प्रोड्यूसर के द्वारा जो पेमेंट फिक्स फैक्टर को की जाती है, उसको हम क्या कहेंगे? टोटल फिक्स कॉस्ट। क्या कहेंगे? टोटल फिक्स कॉस्ट। फिक्स फैक्टर कौन से? लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, फर्नीचर है, जो एसेट्स के अंदर आते हैं, सारे के सारे क्या हो गए? ठीक है, तो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ के अंदर जो प्रोड्यूसर के द्वारा जो पेमेंट फिक्स फैक्टर को की जाती है, वो टोटल फिक्स कॉस्ट होती है। समझ में आई बात? ठीक है, चलिए अब देखिए, अनदर नेम भी दिए गए हैं किसके? टोटल फिक्स कॉस्ट के अनदर नेम भी है, जैसे सप्लीमेंट्री कॉस्ट नाम है इसका। ठीक है, जनरल कॉस्ट। ठीक है, अगला है अनअवॉइडेबल कॉस्ट, अगला है इनडायरेक्ट कॉस्ट। ये इसके अनदर नेम है, टोटल फिक्स कॉस्ट के अनदर नेम है ये सप्लीमेंट्री कॉस्ट, जनरल कॉस्ट, अनअवॉइडेबल कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। अभी TFC को हम ढंग से देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। अनअवॉइडेबल कॉस्ट का मतलब होता है कि ये एक ऐसी कॉस्ट होती है जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। जब प्रोडक्शन हमारा बेशक से ही ज़ीरो क्यों ना हो, लेकिन टोटल फिक्स कॉस्ट तो होगी ही होगी। समझ में आया? प्रोडक्शन ज़ीरो है, फिर भी टोटल फिक्स कॉस्ट हमारी क्या है? 100 है। दैट मीन्स अगर हमने प्रोडक्शन का काम करना है तो हम इस कॉस्ट को, टोटल फिक्स कॉस्ट को हम अवॉइड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई? क्यों नहीं कर सकते? अब अगर आप प्रोडक्शन का काम करेंगे, एक महीने प्रोडक्शन का काम रुक भी गया, तो क्या जो फिक्स फैक्टर हैं उनके ऊपर जो खर्चा है, सपोज कीजिएगा हमारे पास मशीनरी नहीं है और हम मशीनरी रेंट के ऊपर ला करके प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर प्रोडक्शन जैसे महीने 2 महीने क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है, शट डाउन हो जाता है, ठीक है, जैसे अभी प्रोडक्शन बंद था काफ़ी टाइम तक, ठीक है, तो इस टाइम क्या जो मशीनरी हम रेंटल लेकर के आए हैं उसका रेंट नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। ठीक है, चाहे आप प्रोडक्शन करो चाहे प्रोडक्शन ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता इसके ऊपर। ठीक है, दैट मीन्स ये अवॉइडेबल कॉस्ट नहीं है, हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं। वेरिएबल कॉस्ट को हम अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि लेबर्स, हम रॉ मटेरियल नहीं खरीदेंगे, लेबर्स को हम नहीं बुलाएंगे अगर हमने शट डाउन करना है, अगर कुछ टाइम प्रोडक्शन का काम नहीं करना है, तो वेरिएबल कॉस्ट नहीं होगी हमारी, लेकिन फिक्स कॉस्ट तो होगी ही होगी। क्यों? क्योंकि हम जो मशीनरी है, ठीक है, रेंट पर लेकर के आ रहे, तो उसका रेंट तो जाएगा ही जाएगा, चाहे हम प्रोडक्शन करें या प्रोडक्शन ना करें। समझ में आ गया? दैट मीन्स टोटल फिक्स कॉस्ट को हम अवॉइड नहीं कर सकते। इनडायरेक्ट कॉस्ट भी होती है। ठीक है, ये एक ऐसी कॉस्ट होती है जो इनडायरेक्ट होती है। ठीक है, मशीनरी का खर्चा है, उसका बिल्डिंग का खर्चा है, लैंड का खर्चा है, ये सारा का सारा खर्चा हम, ठीक है, मतलब दैट मीन्स प्रोडक्शन के को कोई इफेक्ट नहीं करता है, प्रोडक्शन हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कॉस्ट तो लगेगी ही लगेगी, इसलिए हम इसको अनअवॉइडेबल और इनडायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं। क्लियर हो गया? चलिए ठीक है, इसका शेड्यूल और डायग्राम भी देख लेते हैं। शेड्यूल देखिएगा, क्वांटिटी प्रोडक्शन मीन्स आउटपुट 0 1 2 3 4, ठीक है। टोटल फिक्स कॉस्ट, जब 0 प्रोडक्शन था तब भी 100 था, 1 यूनिट प्रोड्यूस की तब भी 100 रहा, 2 यूनिट प्रोड्यूस की तब भी 100, 3 यूनिट प्रोड्यूस की तब भी 100 और 4 यूनिट प्रोड्यूस की तब भी 100 ही रहा। ठीक है, दैट मीन्स टोटल फिक्स कॉस्ट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, चाहे आप प्रोडक्शन करो या प्रोडक्शन कम करो या फिर ज़्यादा करो। ठीक है, ये कॉस्ट तो आपको हर हाल में पे करनी ही करनी पड़ेगी, चाहे आप प्रोडक्शन बिल्कुल ना करो, चाहे आप प्रोडक्शन कम करो, चाहे आप प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा करो। ठीक है, चाहे आप 10 यूनिट ही क्यों ना बनाओ यहाँ पर, चाहे आप 0 यूनिट बनाओ, चाहे 1 बनाओ और चाहे 10 यूनिट प्रोड्यूस करो, आपको टोटल फिक्स कॉस्ट तो आपकी सेम रहेगी ही रहेगी। समझ में आ गया? ये इसका डायग्राम है। टोटल फिक्स कॉस्ट बिल्कुल फिक्स रहेगी, चाहे क्वांटिटी 0 पे है, चाहे 1 पे है, चाहे 5 पे है, चाहे 10 पे है, कहीं पे भी टोटल फिक्स कॉस्ट बिल्कुल पैरेलल आएगी किसके? OX। ठीक है, चलिए तो आज की वीडियो में हमने क्या पढ़ा कि कॉस्ट होता क्या है, कॉस्ट फंक्शन क्या होता है, टाइप ऑफ कॉस्ट में फर्स्ट कॉस्ट द टोटल फिक्स कॉस्ट क्या होती है, क्या इसके अनदर नेम है, क्या इसका शेड्यूल, क्या इसका टाइप। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं अनदर वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।